हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सैलरी से संबंधित। यूपीपीसीएल में जेई होते हैं या टेक्नीशियन जिनकी नियुक्ति नई होती है या वो ज्वाइनिंग के बाद उनको पहली जो सैलरी आती है वो कितनी आती है और उनको कौन कौन से भत्ते दे होते हैं, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके डीए के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे, एचआरए के बारे में चर्चा करेंगे और टीए टेक्निकल अलाउंस, एमए मेडिकल अलाउंस और डब्ल्यूए वॉशिंग अलाउंस, इन सभी भत्तों के बारे में हम बारी से प्रत्येक के बारे में चर्चा करेंगे। और एक आपको ऑफिशियल जो पे स्लिप होता है उसको भी दिखाएंगे कि जो सैलरी बनती है उसमें कौन कौन से भत्ते होते हैं और कौन कौन से आपको देय होते हैं। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने एक फॉर्मेट बना रखा है ये जेई के लिए कि जो नए जेई आते हैं उनको ज्वाइनिंग के बाद जो पहली सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है विभाग में। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ आप देख रहे होंगे आप कि मिस्टर ए जूनियर इंजीनियर, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, ये चार आपके जेई हैं और चारों की सैलरी में आप देख भी पा रहे होंगे इस जगह पर कि कितना अंतर है सैलरी में, जबकि चारों जेई एक साथ नियुक्ति लेते हैं उस कंडीशन में ये उनकी सैलरी है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपका जो बेसिक पे है वो जो पे मैट्रिक्स टेबल है उसमें सप्तम लेवल में यानी 7वें लेवल में जो आपका पहला है सबसे न्यूनतम 44,900 रुपये ये आपको दे होगा। अब 44,900 रुपये आपको है और आपको डीए मिलेगा 34%, क्योंकि इस समय जो है डीए है वो आपका 34% है। तो अगर 44,900 का आप 34% निकालेंगे तो 15,266 रुपये आपका डीए बन जाएगा। इसके बाद अब आता है एचआरए। अब एचआरए पे मैं मुख्य आपको बात बता दें कि आपकी जो सैलरी में जो डिफरेंस आ रहा है मुख्यतः वो एचआरए की वजह से आ रहा है, क्योंकि एचआरए जेई के लिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसी सिटी जिनको ग्रेड ए में रखा गया है वहाँ पर एचआरए आपको मिलता है 5,520 रुपये, और वे शहर जहाँ मान लीजिए उनको ग्रेड बी में रखा गया है वहाँ पर आपका एचआरए मिलेगा 2,760 रुपये यानी 2,760 रुपये। और यदि ऐसी जगह हैं, कस्बा हैं या मान लो गांव हैं, उनको ग्रेड सी में रखा गया है तो वहाँ पर जेई का जो एचआरए है वो मिलेगा 1,840 रुपये या 1,840 रुपये मिलेगा। ये थी आपकी एचआरए से संबंधित डिटेल कि हाँ एचआरए जेई को कितना मिलता है। अब बात आती है टीए की। टेक्निकल अलाउंस जो है वो 300 ही रहेगा, तो सब में 300 ही है। जो डिफरेंस आ रहा देखिए यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ केवल अंतर आया सैलरी में। तो लोग कहते हैं कि हमें सैलरी कम मिल रही है उनको ज़्यादा क्यों मिल रही है, उस पर जो अंतर आता है वो एचआरए से ही अंतर आता है। और रहा आपका मेडिकल अलाउंस आपको 200 रुपये मिलेगा, वॉशिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। और टोटल जो आपका बनेगा, जैसे मान लीजिए मैंने इनको लिया है एचआरए जो ग्रेड ए की सिटी में है और उन्होंने अपना आवास अलॉट नहीं कराया, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो उनको इस कंडीशन में 5,520 रुपये एचआरए मिल जाएगा। इस तरह से इनकी सैलरी जो बनेगी 66,186 रुपये मिलेगी। लेकिन इसमें से 864 रुपये ये हमारे हिसाब से पुराने समय में जो कटता चला आ रहा है ईसी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वो आपका 864 रुपये है। इसे अगर लेस कर देंगे इसमें से तो आपका 65,322 रुपये सैलरी अकाउंट में आएगी। अब 65,000 जो ऐसे मानिए ये आपकी सैलरी जो बन रही है 66,186, तो जब आप विभाग में ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपका एक सीपीएफ नाम से अकाउंट खुलेगा। तो सीपीएफ जब खुल जाएगा तो आप इसमें मिनिमम 10% अपना इन्वेस्ट करेंगे और 10% आपका नियोक्ता यानी जिसने आपको नियुक्ति दी है यानी यूपीपीसीएल, ऐसे करके आपका सीपीएफ में हर महीने ये कट जाता है 10% विभाग देगा, टोटल आपका 20% हो जाता है। तो अगर वहाँ 10% कट जाएगा तब आपकी सैलरी थोड़ी अकाउंट में कम आएगी, उसका आप आकलन अपने आप से कर सकते हैं।
अब रह गई बात आपकी फाइनली जो है इस समय जो CPF नहीं खुला है आपका, तो 65,325 रुपये आपकी सैलरी हो गई इनकी, जो मान लीजिए ए ग्रेड की सिटी में रह रहे हैं। मैंने यहाँ मिस्टर ए नाम इसलिए लिखा है, मान लो कि ये मिस्टर ए ग्रेड की सिटी में इनकी ज्वाइनिंग हो गई है और मिस्टर बी हैं उनकी ज्वाइनिंग बी ग्रेड के शहर में हुई है, तो उस कंडीशन से उनका जो है HRA 2760 रुपये रहेगा और इस हिसाब से इनकी जो सैलरी बनेगी वो 63,426 रुपये बनेगी और EC काट करके उनका 62,562 रुपये सैलरी बन जाएगी जो अकाउंट में आएगी। इसी प्रकार से मिस्टर सी की भी आप देख सकते हैं और आगे लास्ट वाला जो है मिस्टर डी का भी आप देख सकते हैं 59,802 रुपये सैलरी बनेगी। तो यहाँ जो मिस्टर डी हैं ये कॉलोनी में ही रह रहे हैं, चाहे इनकी नियुक्ति ग्रेड ए शहर में हो, चाहे बी में हो, चाहे सी में हो, इनको आवास अलॉट कर दिया गया है, ये आवास में रह रहे हैं, जो सरकारी कॉलोनी होती है उसमें रह रहे हैं, इसलिए उनको HRA नहीं मिलेगा क्योंकि कॉलोनी में रह रहे हैं। तो HRA की न मिलने के कारण इनका जो है सैलरी सबसे कम है, देखिए 59,802 रुपये। यानी कि आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि 59,802 रुपये से सैलरी आपको कम नहीं मिलेगी। अब आपको मान लीजिए HRA कितना मिल रहा है उस हिसाब से आपकी सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। तो ये था आपका JEE के लिए सैलरी का परफॉर्मा। और चलते हैं टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने उसी प्रकार से मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी TG2 यानी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड है इसका फुल फॉर्म, और वैसे अब जो इसका नाम वही रखा है विद्युत तकनीशियन यानी टेक्नीशियन के नाम से ये प्रचलित है पोस्ट जो है। और मिस्टर डी यहाँ पे 4 आपके TG2 हैं, चारों की नियुक्ति अलग अलग क्षेत्रों में है। जैसे ग्रेड ए में इनकी हुई है, बी ग्रेड के क्षेत्र में इनकी और सी ग्रेड के क्षेत्र में इनकी, और ये ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो है आवास ले रखा है। वही प्रोसेस में पहले जो बताया था। तो TG2 के लिए को मैं सबसे पहले इसी पे आ जाता हूँ HRA पे, इसी से आपकी सैलरी इफेक्ट रहती है, इसी से सैलरी आपकी बढ़ जाती है। अब बताइए ये ए ग्रेड में आपका HRA 3,000 रहेगा TG2 के लिए, और बी ग्रेड में जो है HRA कितना रहेगा 1,500 और सी ग्रेड में 1,000। अब इसी के आधार से आप देख रहे होंगे आपका जो 27,200 बेसिक पे है न्यूनतम, जो नई ज्वाइनिंग होगी जिनकी, और हो सकता है विभाग आपको एक इंक्रीमेंट लगा करके सैलरी दे, जो कि 28,000 से आपकी सैलरी शुरुआत होती है। फिर जो बेसिक पे 28,000 हो जाएगी उसमें एक इंक्रीमेंट देगी आपको। तो आप उस हिसाब से इसका 28,000 का 34% DA निकाल करके अपना हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें 27,200 दिखा रहा है, मैं उस हिसाब से इसे जिक्र करूँगा जो नई ज्वाइनिंग है उनके लिए। TA आपको मिलता है टेक्निकल अलाउंस 150 रुपये, मेडिकल अलाउंस आपको 200 रुपये मिलता है, और वॉशिंग अलाउंस आपको मिले और ना भी मिले, इसलिए मैंने आपको लास्ट वाले में वॉशिंग अलाउंस नहीं दिखाया है, बाद बाकी इसमें दिखा दिया है क्योंकि नई ज्वाइनिंग पर ये नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद ये आपको मिलने लगेगा। तो इस तरह से आप अगर इसे जोड़ेंगे अपनी सैलरी को, तो आपका जो है टोटल जो सैलरी बन रही है 39,838 रुपये बनेगी, और लगभग 425 के आसपास आपका EC कटेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, और उसे कटने के बाद जो शेष आपकी बनेगी सैलरी 39,413 रुपये आपकी सैलरी बन जाती है। इसी प्रकार से मिस्टर बी की आप देख सकते हैं, इनको HRA 1,500 के हिसाब से जोड़ते हैं तो 38,338 रुपये इनकी सैलरी बनेगी। EC काट दी जाए तो 37,913 रुपये बन रही है। सी की भी आप देख सकते हैं, जहाँ इनको HRA 1,000 मिलेगा, सी ग्रेड क्षेत्र में है, इनकी सैलरी 37,838 बनेगी, और इसमें ये 40 रुपये का अंतर आ सकता है नई ज्वाइनिंग में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसका जो है फाइनली जो बनेगा EC काट करके 37,413 है। अब सबसे मेन जो बात रह गई आपकी कि जो आपके मिस्टर डी हैं इनको आवास मिला हुआ है, आवास का पैसा आप मान लीजिए जैसे किसी को आवास नहीं मिला है तो आप इसमें आवास का पैसा जोड़ लेंगे तो आपकी सैलरी निकल आएगी। सबका सेम है, बस आज HRA से ही आपका सैलरी डिफरेंट हो रहा है। तो मिस्टर डी की सैलरी जो बन रही है देखिए आप, ये आपका हो गया बेसिक पे, ये DA हो गया, इनको HRA नहीं मिलेगा, TA, WA और MA मेडिकल अलाउंस और वॉशिंग अलाउंस, और कुल मिलाकर के आपका बैठ रहा है 36,798 रुपये आपका बनेगा
और 425 रुपये ईसी होगा, कट के 36,373। 36,373 आपका जो है ये है आपका सैलरी न्यू TG2 का। इनको आवास मिला है, तब आवास नहीं मिला है तो अपना इसमें जोड़ लीजिए HRA। इसमें जैसे मान लीजिए किसी को HRA 1,000 मिल रहा तो 1,000 जोड़ लें, 1,500 मिल रहा तो 1,500, 3,000 तो 3,000। सैलरी सबके लगभग समान रहेगी। तो ये थी आपकी TG2 की सैलरी के बारे में पूरा मैंने डिटेल दिया। अब मैं आपको एक ऑफिशियल जो होता है बिल जो बनाते हैं सैलरी का, मैं उसे दिखा देता हूँ आपको किस तरह से बनता है। देखिए कि मैंने इसमें कुछ पर्सनल जो चीज़ें थी वो मैंने हाइड कर दी हैं आपकी। बाद बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पुरानी पे स्लिप जैसे 2021 की है, तो यहाँ देख रहे होंगे उस समय 28% DA था। और ये JEE हैं उनका जो है बेसिक पे है, जो पुराने चले आ रहे हैं उनका बेसिक पे बढ़ा हुआ है, और DA भी उनका यही है। लेकिन मेरा इसको दिखाने का मतलब ये है कि आपको अलाउंस कौन कौन से मिलते हैं। जैसे HRA मिलता है, TA मिलता है, MCA, CA, MA, WA। तो इसमें से जो अलाउंस मिलते हैं मैंने आपको वहाँ पिछले उसमें दिखा दिया है। जैसे MCA आपको मिलता नहीं है, और CA भी आपका बंद हो गया, CA भी किसी को नहीं मिलता है। अब जो मिलने वाले अलाउंस हैं वो मैंने आपको बता दिए कि वॉशिंग अलाउंस मिलता है TG2 को, JEE को नहीं मिलता है, और मेडिकल अलाउंस 200 मिलता है। सभी के लिए, JEE हो चाहे TG2 हो। और टेक्निकल अलाउंस JEE के लिए 300 रुपये होता है, बाद बाकी सबके लिए 150 रुपये होता है। यही मिलते हैं। HRA आपको मिलता ही है, उसका मैंने जिक्र बता ही दिया आपको। बाद बाकी CPF में जो राशि कटती है वो आपका CPF खुलेगा नहीं, बाद में खुलेगा, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। EC के बारे में बताया था। देखो यहाँ 864 रुपये कट रहा है JEE का, और 425 TG2 का, और बाद बाकी ये अपना इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं ये उनका, वो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो शेष जो है आप देख सकते हैं इस तरह का सैलरी स्लिप बनाया था कंबाइंड में। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो जानकारी उनको मिल जाए कि उनका सैलरी किस तरह से बनता है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, और क्या उनका सैलरी बनाने का तरीका है, और उनको पहली ये सैलरी कितनी मिलेगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।